आप में से बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर बीसीए कोर्स क्या होता है, इसके बारे में डिटेल से बताइए। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इस कोर्स के बारे में तो ये वीडियो आपके लिए है, लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आइए बात करते हैं इस कोर्स के बारे में। तो सबसे पहले फुल फॉर्म। बीसीए का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जो कि 3 साल का होता है और इसमें 6 सेमेस्टर होते हैं। प्रत्येक सेमेस्टर 6 महीने का होता है। यह एक फुल टेक्निकल डिग्री कोर्स है। अगर आप कंप्यूटर के क्षेत्र में बेहतर करना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए बेस्ट है। तो चलिए बात कर लेते हैं रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस की, यानी इस कोर्स को करने के लिए क्या क्या योग्यताएं होना ज़रूरी है। तो अगर आप 12वीं पास हैं किसी भी स्ट्रीम से और इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ और 12th में आपके कम से कम 50% यानी कि 50% मार्क्स हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं एज लिमिट यानी कि आयु सीमा की। तो बीसीए कोर्स में एडमिशन के लिए अधिकतम आयु सीमा जो है जनरल कैटेगरी के लिए 21 वर्ष, एससी एसटी के लिए 24 वर्ष और गर्ल्स के लिए 23 वर्ष होती है। तो चलिए बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस की, यानी एडमिशन आपको किस तरीके से मिल सकता है। देखिए, कुछ कॉलेजों में एडमिशन 12th मेरिट के आधार पर मिलता है और कुछ कॉलेजों में इसके लिए सबसे पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी कि प्रवेश परीक्षा कराई जाती है और उसके बाद एडमिशन मिलता है। कुछ पॉपुलर एंट्रेंस एग्ज़ाम के नाम हम आपको बताते हैं, जैसे SET एंट्रेंस एग्ज़ाम, नेक्स्ट IPUCET एंट्रेंस एग्ज़ाम, MIT यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम। इसके अलावा और भी कई सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम कराए जाते हैं। तो अगर आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहिए और उसके बाद एडमिशन लेना चाहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं फ़ीस के बारे में। बहुत से स्टूडेंट फ़ीस के बारे में ज़रूर जानना चाहते होंगे। देखिए, जो फ़ीस है ये अलग अलग कॉलेजों में अलग अलग होती है। गवर्नमेंट कॉलेज में अलग होती है और प्राइवेट कॉलेज में अलग होती है। फिर भी हम एक एवरेज फ़ीस आपको बताते हैं। एक एवरेज फ़ीस जो है ये 1.5 लाख से 6 लाख रुपीज़ तक हो सकती है। ये फ़ीस जो हमने आपको बताई है ये पूरे 3 साल की फ़ीस है, यानी इस पूरे कोर्स की फ़ीस है। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं बीसीए कोर्स में सिलेबस की, यानी इस कोर्स में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, शॉर्टकट में आपको बताते हैं। इस कोर्स में आपको सॉफ्टवेयर बनाना सिखाया जाता है, यानी सॉफ्टवेयर किस तरीके से बनते हैं ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। इसके अलावा वेबसाइट डिज़ाइन करना, इसके अलावा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे जावा, C++, पाइथन, इसके अलावा और भी कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको सिखाए जाते हैं। ठीक है, इस कोर्स में कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में बताया जाता है, कोडिंग के बारे में बताया जाता है। इसके अलावा कंप्यूटर से संबंधित अन्य चीज़ों के बारे में बताया हुआ सिखाया जाता है। ठीक है, तो ये तो रही सिलेबस की बात करते हैं इंडिया के टॉप बीसीए कॉलेजेस की। नंबर 1 क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, नंबर 2 प्रेसिडेंसी कॉलेज, नंबर 3 पर आता है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, नेक्स्ट SRM इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, नेक्स्ट सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज़ एंड रिसर्च, नेक्स्ट IITM, नेक्स्ट GLS इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, नेक्स्ट NIMS यूनिवर्सिटी, नेक्स्ट VIT यूनिवर्सिटी। तो ये हैं टॉप 10 BCA कॉलेज इन इंडिया। आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। बीसीए कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको इंटर्नशिप करनी चाहिए। इंटर्नशिप के लिए आप कंप्यूटर फील्ड या फिर IT कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। इंटर्नशिप करने से आपको काम करने के तरीके पता चल जाते हैं, यानी इंडस्ट्री में आपको काम किस तरीके से करना है ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाती हैं। इसलिए इंटर्नशिप ज़रूर कीजिए। तो चलिए बात कर लेते हैं कोर्सेज की। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप मास्टर डिग्री ले सकते हैं, यानी कि MCA कर सकते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसके अलावा MBA कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं जॉब प्रोफाइल की, यानी इस कोर्स को करने के बाद आपकी जॉब प्रोफाइल क्या हो सकती है। तो इस कोर्स को करने के बाद आप एक सिस्टम इंजीनियर बन सकते हैं, इसके अलावा प्रोग्रामर बन सकते हैं, वेब डेवलपर बन सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं, इसके अलावा एक सॉफ्टवेयर टेस्टर बन सकते हैं, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, इसके अलावा और भी कई सारी जॉब प्रोफाइल्स हो सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस जॉब प्रोफाइल को लेना चाहते हैं। ठीक है,
और इसके बाद आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स भी दे सकते हैं और एक गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सकते हैं। अब आपका सवाल होगा कि सैलरी क्या मिलती है, फटाफट बताइए। अगर बात करें कि एवरेज सैलरी की तो लगभग 20 से 25,000 रुपये प्रति माह यानी कि 20 to 25,000 रुपीज़ पर मंथ की हो सकती है। एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ आपकी सैलरी बढ़ सकती है। ये डिपेंड करती है आपके एक्सपीरियंस, पोस्ट और स्किल्स पर। चलिए बात कर लेते हैं कुछ स्पेशल कोर्सेज के बारे में जो आप BCA कोर्स करने के बाद कर सकते हैं। नंबर 1, MCA मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। नेक्स्ट, MIM जिसका फुल फॉर्म होता है मोबाइल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। नेक्स्ट, MCS जिसका फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस। नेक्स्ट, MBA मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट जिसे शॉर्टकट में ISM कहते हैं। तो आप चाहें तो इन कोर्सेज को कर सकते हैं। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए, या फिर कोई राय है वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कीजिए, जिससे आप तक हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन फटाफट पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।